दोस्तों, पेश है कहानी खजाना का अंतिम पार्ट। हम लोग खोदते चले गए। पहले हमने ऊपर की सतह को खोदा, वहाँ पत्थर ही पत्थर थे। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, फिर भी हमने ज़मीन को खोद डाला। मैंने मिट्टी एक ओर कर दी। बुद्धू कुछ भी नहीं कर रहा था, वह सिर्फ पाँव से मिट्टी हटा रहा था और हमें सलाह देता था। अचानक वह बोला, अब हम लोग खजाने के पास पहुंच गए। सर्दी की रात थी, हम दोनों पसीने से लथपथ हो चुके थे। हम हाँफ रहे थे, थक गए थे, फिर भी ज़मीन खोद रहे थे। खजाने का अभी तक पता नहीं था। हम 3 फुट गहरा गड्ढा खोद चुके थे। अब नरम और भुरभुरी मिट्टी निकलने लगी। मैंने अपने साथी को रुक जाने को कहा, फिर अचानक गड्ढे से बाहर आ गया। मैंने बुद्धू से पूछा, बताओ खजाना कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो। खजाना देखना चाहते हो? अच्छी बात है, अभी दिखाता हूँ, कहकर वह कहीं जाने लगा। आगे एक और छोटी सी झोपड़ी थी। वह झोपड़ी मैंने पहले नहीं देखी थी। वह पेड़ों के पीछे थी। यह तो भाग रहा है, मेरे साथी ने कहा। तभी बुद्धू 2 पहियों की गाड़ी लाता दिखाई दिया। उसमें गोबर जैसी कोई चीज़ थी। बुद्धू ने उसे लाकर गड्ढे में पलट दिया। मैंने संकोच से पूछा, मगर उस खजाने का क्या हुआ? मेरा प्रश्न सुनकर बुद्धू मुस्कुराया। उसने गड्ढे से मुट्ठी भर गोबर उठा लिया, बोला, क्या यह खजाना नहीं है? मैं उसे मारने दौड़ा। वह निडर होकर बोला, खजाना चाहिए तो डाका डालो। तुमने हमसे यह गड्ढा क्यों खुदवाया? यहाँ खाद का भंडार है, मैं उसे खोद नहीं सकता था, इसलिए तुम्हारे लालच का फ़ायदा उठाया। तो यहाँ खजाना नहीं है? मैं निराश हो गया। तुम नौजवान हो, तुम जैसे लोगों को ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं होता, कहकर बुद्धू चल दिया। हम दोनों की आंखें शर्म से नीचे हो गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।